इकरा ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख सके, लेकिन उसके भींचे हुए जबड़े बता रहे थे कि वह अब एक ज़िमी शेरनी बन चुकी है। हूर अस्पताल में भर्ती थी, जबकि उसके भाई और भाभी के शव उनके पैतृक गांव भेज दिए गए थे। दफन के बाद जब बाकी सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ वे 6 लोग कब्र के पास खड़े थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश की परवाह किए बिना वे सभी कब्र के चारों ओर मिट्टी पर बैठ गए। हर एक ने कब्र की मिट्टी अपनी मुट्ठी में उठाई और कसम खाई कि अब उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, शाहसवार, जो एसटीएफ का दिमाग था। और जब दिमाग ही न रहे तो इंसान पंगु हो जाता है। दुश्मन ने हमें पंगु बनाने की कोशिश की है। अब हम उसे उसी ग्लॉक से मारेंगे, क्योंकि जिसके पास भी शाहसवार का सरकारी ग्लॉक होगा वही शाहसवार का कातिल होगा, जोसेफ ने कहा। सभी उठने लगे। तभी मदन ने सबको फिर से बैठा लिया। यार, एक बार उसे अकेला छोड़कर देखा था ना? हमने उसे खो दिया। उसने मुझसे गांव चलने का वादा किया था। बैठो, उसकी बातें करते हैं। उसे अपने गांव के बारे में बताता हूँ। उसे अच्छा लगेगा। मदन जैसे अपने होश ही खो बैठा था। अब कहानी अतीत की ओर लौटती है। 2 साल पहले। पावर। मदन सिंह, लाला। पंजाब के एक छोटे से गांव का माहौल ढोल की थाप से गूंज रहा था। मिट्टी की खुशबू और लड़कों के नारों ने मेले के मैदान को गरमा दिया था। आज कबड्डी का फाइनल मुकाबला था और पूरे गांव की निगाहें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी थी। मैदान के बीचों बीच, नंगे बदन, मिट्टी से लथपथ मदन सिंह खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती, मजबूत बाजू और सिर पर बंधा हुआ उसका खास पटका ही उसकी पहचान था। पूरे गांव में सिर्फ एक ही सिख परिवार रहता था और मदन सिंह उसी परिवार की संतान था। आजा ओए, हिम्मत है ते। मदन सिंह ने अपनी जांघों पर हाथ मारकर विरोधी टीम को ललकारा। विरोधी टीम के लड़कों ने पहले ही योजना बना रखी थी। वे जानते थे कि मदन सिंह को अकेले हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने बेईमानी का जाल बिछाया था। जैसे ही मदन सिंह ने रेड डाली, नियम के खिलाफ एक की जगह 4 लड़के उस पर टूट पड़े। ओए, एक ही कर रहे हो? एक कबड्डी, एक ही कुश्ती? दर्शकों में से आवाजें उठीं, लेकिन वे लड़के मदन सिंह को नीचे दबाने की कोशिश करते रहे। मदन सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसे जिंदगी में सब कुछ मंजूर था, लेकिन धोखा और बेईमानी हरगिज नहीं। उसने पूरी ताकत से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और उसी पल उसने ऐसा जोरदार झटका दिया कि 2 लड़के हवा में उछलकर दूर जा गिरे। उसने एक लड़के की गर्दन पकड़ी और उसे इतनी जोर से मिट्टी में पटका कि वह दोबारा उठ ही न सका। जब विरोधी टीम के बाकी खिलाड़ी और उनके समर्थक डंडे लेकर मैदान में उतर आए, तो मदन सिंह डरने के बजाय अकेला ही सब पर टूट पड़ा। ढोल बजाने वाले रुक गए। मेले में भगदड़ मच गई। लेकिन मदन सिंह किसी बेकाबू सांड की तरह जो भी सामने आता, उसे उठाकर दूर फेंक देता। आखिरकार जब गांव के बुजुर्ग बीच बचाव करने आए, तो उसने उनके सामने सिर झुका दिया। तभी जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ। बुजुर्गों ने उसे घर जाने को कहा। कुछ देर बाद मदन सिंह अपने घर के आंगन में बैठा था। उसके शरीर से खून बह रहा था और जगह जगह घाव थे। उसकी माँ, जिसने सिर पर सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था, हाथ में सरसों का तेल लिए उसके ज़ख्मों पर मल रही थी, लेकिन साथ साथ उसे डांट भी रही थी। शर्म नहीं आती तुझे? पूरे पिंड के लड़कों को पीट आया है।
नंबरदार के बेटे को भी नहीं छोड़ा। माँ ने गुस्से में उसके जिस्म पर जोर से तेल रगड़ा। ओ बे बे। मदन दर्द से करा उठा। बेईमानी कर रहे थे और तैनू पता है तेरे पुत्र नू धोखा पसंद नहीं। पूरी गलते सुन लिया करो। मदन सिंह ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया। कोने में बैठे उसके पिता अपनी पगड़ी ठीक करते हुए मुस्कुरा दिए। छड्वी, पहले इसनू रोटी दे। इसदा गुस्सा फेर चढ़ गया सी। ए तेरी ताकत है, पर इसनू किसी चंगी जगह इस्तेमाल होना चाहिदा है। कल पुलिस दी भर्ती दा इश्तिहार आया है, जाके फॉर्म भर दे। तेरी ए लाता ते मुक्के कदे कानून दे कम भी आ जान। मदन सिंह की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ आ गया था कि उसकी मंजिल यह अखाड़ा नहीं, बल्कि वह वर्दी है जो उसे पूरे देश का रक्षक बनाएगी। ठीक है बापूजी, कल ही जावांगा। ते देखना, तुम्हारा पुत्र पुलिस अफसर बन के ही वापस आएगा। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि मदन पुलिस भर्ती का फॉर्म जमा कराने शहर जा रहा है। जिन लड़कों को उसने पिछले दिन कबड्डी में बेईमानी करने पर पीटा था, वे अगली सुबह सुबह एक ढोल वाले को लेकर उसके घर के बाहर आ पहुंचे और जोर जोर से ढोल बजाने लगे। वे खुशी मना रहे थे कि चलो, यह हमारे गांव से जा रहा है। असल में उनका मकसद मदन का मजाक उड़ाना और उसे बेइज्जत करना था। वे ताने मार रहे थे कि इसने कौन सा पुलिस में भर्ती हो जाना है। जैसे ही मदन ने उन्हें अपने घर के बाहर देखा, उसका खून खौल उठा। लेकिन उसकी माँ ने उसे अपनी कसम दे दी थी कि वह बिना वजह किसी से नहीं लड़ेगा और पहल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मदन चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी माँ और उसकी छोटी बहन मीठी भी उसके साथ थी। दोनों की आंखों में उदासी थी, जबकि पूरा गांव खुशियां मना रहा था।